सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल GACG टेक को और क्लिक कीजिए बेल आइकन को रोज कुछ नया सीखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका GACG टेक में। दोस्तों, मैं हूं आपका ऑनलाइन पर्सनल ट्यूटर गोपाल शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप टैली सीख रहे हैं तो आपके लिए फर्स्ट लेसन क्या हो और क्या ऐसी चीजें की जाएं कि आप टैली में एक्सपर्ट हो जाएं। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक की। इसके लिए हमने टैली को ओपन कर लिया। दोस्तों, टैली अलग अलग मोड के हैं। अगर आप लाइसेंस वर्जन चाहते हैं तो पैसे देके आप टैली को खरीद सकते हैं और फुल वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो टैली को एजुकेशनल मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप टैली के ऑनलाइन साइट से जाके इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है कि टैली को कैसे डाउनलोड किया जाए तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहां से भी जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। या तो फिर आप हमारे वेबसाइट gsegtech.com में पहुंच जाएं। यहाँ आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा लेटेस्ट वर्जन टैली का कैसे डाउनलोड करें और कैसे इंस्टॉल करें। अब आपने टैली को इंस्टॉल कर लिया है। अब टैली आपके पास फर्स्ट टाइम जब ओपन होगा तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये एजुकेशनल वर्जन है, इसलिए आपको स्टार्टअप में लाइसेंस को एक्टिवेट करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप लाइसेंस परचेज कर चुके हैं तो आप यहाँ से इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप एजुकेशनल पर्पस पे सीखना चाह रहे हैं, तो इसीलिए अभी हम लोग एजुकेशनल मोड में जाएंगे। इसके लिए वर्किंग इन एजुकेशनल मोड में जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमारे सामने एक नया सीट खुल के आ जाएगा जिसे कंपनी इन्फो सीट कहते हैं। यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है वो टैली के सारे पार्ट्स के नाम। ये आपका सीट नजर आ रहा है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आपके बटन बार नजर आते हैं, यहाँ पे वर्टिकल बटन बार नजर आते हैं जिसमें आपको तरह तरह के ऑप्शन नजर आएंगे। नीचे आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपको वर्जन से संबंधित सारी चीजें मिल जाती हैं। आपका लाइसेंस कैसा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कंपनी बनाए कैसे। तो कंपनी बनाने के लिए जब आप कंपनी इन्फो में आते हैं तो यहाँ से आप क्रिएट कंपनी का इस्तेमाल करते हुए एक नई कंपनी बना सकते हैं। आप एक पेपर और पेन ले लें और जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। अगर आप इन बात को याद कर लेते हैं तो आप टैली में कभी भी कहीं भी नहीं अटकेंगे। जैसे कंपनी क्रिएशन कैसे करते हैं, तो आपको लिखना है कि सबसे फर्स्ट टैली ओपन करने के बाद आपको कंपनी इन्फो सीट में क्रिएट कंपनी का चुनाव करना है। तो क्रिएट कंपनी हमने लिया, आपके सामने क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी कंपनी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हम कंपनी बना लेते हैं टेस्ट नाम से। टैब बटन प्रेस करते हुए सारी डिटेल आप फिल कर लें। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे वीडियो दे रखे हैं, तो अगर आप डिटेल से जानना चाहें कि कंपनी क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने कंपनी क्रिएट कर ली है। अब कंपनी के साथ आप 4 चीजें कर सकते हैं। जैसे आपने कंपनी क्रिएट करी, आप कंपनी को क्लोज करेंगे। इसे यहाँ पे टैली में सर्ट कंपनी के नाम से जाना जाता है। इसके लिए आप 2 ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप माउस इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ सर्ट कंपनी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कर दें, या तो इसके सामने जो शॉर्टकट लिखा हुआ है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी फंक्शन की के नीचे सिंगल लाइन है तो इसका मतलब है उसे अल्ट के साथ दबाना है। यहाँ पे अगर हम अल्ट F1 दबाएंगे तो सर्ट कंपनी यानी हमारी कंपनी क्लोज हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। अल्ट F1 हमने दबाया और ये हमारी कंपनी क्लोज हो गई और वापस हम कंपनी इन्फो वाले सीट में आ गए। अब फिर से अगर हम अपनी कंपनी को ओपन करना चाहते हैं जो हमने अभी बना रखी थी, तो उसे हम लोग सिलेक्ट कंपनी के ऑप्शन से एक्टिव कर सकते हैं। तो सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अगर आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने वहां कंपनी बना रखी है या आपने ही एक से ज्यादा कंपनी बना रखी है, तो आप एरो के माध्यम से कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड में 4 एरो होते हैं, उसमें से टेस्ट कंपनी मैंने ले ली और एंटर प्रेस किया तो हमारी कंपनी लोड हो गई। तो आपने 2 और 1 3 कुल मिला के बात अभी सीख ली है। पहला, कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, कंपनी को सर्ट कैसे करते हैं, अर्थात उसे क्लोज कैसे करते हैं। तीसरा, कंपनी को लोड या ओपन कैसे करते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपका यूज खत्म हो जाए तो आप कंपनी को डिलीट कैसे कर सकें।
या कभी ऐसा हो कि आपको कंपनी में किसी तरह का सुधार करना हो तो कैसे करें। तो इसके लिए दोस्तों आप गेटवे ऑफ टेली में रहते हुए कंपनी इन्फो ऑप्शन को एक्टिव करेंगे, या तो फिर इसका शॉर्टकट Alt F3 को प्रेस करेंगे। कंपनी इन्फो पे हम क्लिक कर रहे हैं, हमारे सामने कंपनी इन्फो सीट आ गया। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है अल्टर का, इस पे जाएं और एंटर प्रेस करें, या तो फिर आप इसका शॉर्टकट ले सकते हैं। हर ऑप्शन में आप देखेंगे कि एक एक अक्षर जो है वो लाल कलर से है, अलग ही दिख रहा है। अगर आप उस अक्षर को कीबोर्ड से डायरेक्ट प्रेस करते हैं तो वो ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अल्टर में ए एक्टिव है, तो हम ए को प्रेस करते हैं तो हमारा अल्टर कंपनी का ऑप्शन आ जाता है। अब अगर आपने एक से ज्यादा कंपनी ले रखी है तो टेली आपको ऑप्शन देगा कि आप जिस कंपनी को अल्टर करना चाहते हैं उसे चुन लें। तो हमारे केस में एक ही कंपनी नजर आ रही है, टेस्ट, तो हम एंटर प्रेस करेंगे और टेस्ट कंपनी हमारा एडिट मोड में सामने आ जाएगा। अब अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे Alt+D अर्थात अल्ट बटन को दबा के डी बटन को दबाएं तो डिलीट का आपको मैसेज मिल जाएगा। अगर आप वाई कर देते हैं तो फिर से एक बार और कंफर्म करेगा, अगर फिर वापस आप वाई कर देते हैं तो फिर से ये डिलीट हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ सुधारना चाहते हैं तो इस स्क्रीन को आप हटा सकते हैं, स्केप बटन प्रेस करें, ये स्क्रीन हट जाएगा और यहाँ पे बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कंपनी का नाम बदलना चाहते हैं, जैसे माई कंपनी हम लिखना चाहते हैं तो हमने सीधा ही टाइप कर दिया माई कंपनी, टेस्ट मिट जाएगा और माई कंपनी वहां पे टाइप हो जाएगा। फिर टैब बटन प्रेस करते हुए इसे वापस सेव कर देंगे। ये हमने टैब बटन प्रेस किया और इसे सेव कर दिया, हमारी कंपनी बदल चुकी है। वापस हम लिस्ट ऑफ कंपनी में आ चुके हैं, तो यहाँ से स्केप करेंगे और फिर हम प्रीवियस में चले जाएंगे। तो दोस्तों आप कंपनी के बारे में सारा कुछ समझ चुके, कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, कंपनी कैसे डिलीट की जाती है, या कंपनी को कैसे हम लोग सर्च करेंगे, या फिर पहले से बनी हुई कंपनी को कैसे हम लोग ओपन करेंगे। अब बात करते हैं इसमें यूज होने वाले लेजर्स और स्टॉक आइटम के बारे में। तो जब आप कंपनी बना लेते हैं तो आपके सामने जो सीट नजर आता है वो है गेटवे ऑफ टेली। यहाँ आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, एक मास्टर सेक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन सेक्शन, तीसरा यूटिलिटी और चौथा है रिपोर्ट। अगर किसी के नाम का लेजर बनाना हो या स्टॉक आइटम वगैरह बनाना हो तो उसके लिए हम लोग क्रिएट का इस्तेमाल करते हैं और वो ऑप्शन हमें मास्टर में मिलता है। जबकि उन्हीं लेजर में किसी तरह की एंट्री पास करना हो, जैसे सेल हो या परचेज हो या रिसिप्ट करना हो, पेमेंट करना हो, बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हो, विड्रॉ करने हो, स्टॉक आइटम को हमें रिटर्न करना हो या तो फिर रिटर्न लेना हो, उस स्थिति में हम लोग ट्रांजैक्शन सेक्शन में चलते हैं। इन सारे कामों का जो रिपोर्ट हमें रिफ्लेक्ट होता है वो हमें रिपोर्ट सेक्शन के अंदर नजर आता है। तो आप अपने कॉपी में इस चीज को भी लिख लें कि मास्टर के अंदर हम लोग लेजर्स और स्टॉक आइटम को तैयार करते हैं, यानी उनके नामों को तैयार करते हैं। इन्हें लेजर्स कह सकते हैं और बाकी चीजें भी जो हैं वो यहाँ पे हम लोग तैयार करते हैं और इनके बीच में जो लेन देन होता है उसे हम लोग ट्रांजेक्शन के अंदर लेते हैं। बाकी सारी चीजें हमें रिपोर्ट्स के अंदर नजर आएंगी, किनसे हमें पैसे लेने हैं, किनको पैसे चुकाने हैं, अभी तक का कितना सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है, बैंक या कैश हमारे पास कितना है, वो सारी डिटेल्स हम लोग रिपोर्ट के अंदर देख पाएंगे। अब चलिए चलते हैं मास्टर सेक्शन के अंदर। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन नजर आते हैं, एक है अकाउंट्स इन्फो और दूसरा है इन्वेंट्री इन्फो। अकाउंट इन्फो के अंदर आप लेजर, ग्रुप और वाउचर टाइप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं लेजर्स के बारे में। जब भी किसी से आप कारोबार करते हैं तो उनके नाम का एक रजिस्टर या खाता या बही जो भी आप कहें आप तैयार करते हैं, इसे ही हम लोग लेजर के नाम से जानते हैं। तो लेजर में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। क्रिएट के माध्यम से आप बना सकते हैं, डिस्प्ले के माध्यम से आप बने हुए लेजर को देख सकते हैं और अल्टर के माध्यम से जो बने हुए लेजर हैं उनको सुधार सकते हैं या मिटा सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे एक लेजर हम बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्रिएट में गए और यहाँ पे हमने एक लेजर बनाया JK एंटरप्राइज। ये हमारे क्रेडिटर हैं, अर्थात इनसे हम लोग सामान खरीदते हैं। यहाँ पे हम लेंगे संडी क्रेडिटर। दोस्तों अगर आप ग्रुप्स के बारे में नहीं जानते हैं तो उसका भी वीडियो हमने दे रखा है,
और वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप टैली के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आपको आसानी रहे। अब यहाँ पे फिलहाल हम लोग लेंगे संडे क्रेडिटर और टैब बटन प्रेस करते हुए इसे सेव कर देंगे। स्केप किया हमने। इसके बाद अगर मुझे लगा कि जो हमने अभी लेजर बनाया है उसमें किसी तरह की गलती रह गई है, उसे सुधारना है, तो वापस अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। अकाउंट्स इन्फो आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? गेटवे ऑफ टैली में। तो गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट्स इन्फो में लेजर में आपको जाना है अल्टर, और अल्टर में जाके आपको आपके लेजर को चुनना है। जैसे यहाँ पे जेके इंटरप्राइज है, तो जेके इंटरप्राइज को हमने एंटर प्रेस किया, ये हमारे सामने खुल के आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे अगले का हम यहाँ पे एड्रेस डालना चाहते हैं, तो आ गए और हम यहाँ पे एड्रेस डाल दिए और यहाँ टैब बटन प्रेस करते हुए फिर से वापस इसे सेव कर देंगे। इस तरह से आप लेजर को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप इसे मिटाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस, लेजर में जाना है आपको दोस्तों, अल्टर में जाना है, उसे ओपन करना है, इसके बाद अल्ट डी आपको प्रेस करना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी ट्रांजैक्शन में इस लेजर का इस्तेमाल कर लिया है तो आप इस लेजर को नहीं मिटा सकते। या बोलिए कि टैली में कोई भी ऐसा लेजर जिसका इस्तेमाल आप किसी तरह के ट्रांजैक्शन में कर चुके हैं तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, चाहे वो आपका स्टॉक आइटम हो या आपका यूनिट हो या लेजर हो या ग्रुप हो, किसी को आप डिलीट नहीं कर सकते अगर आपने उसका इस्तेमाल कहीं कर लिया है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा लेजर्स के बारे में 3 चीजें। पहला, लेजर कैसे बनाएंगे, तो फिर से मिला लें। लेजर बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर और लेजर के अंदर क्रिएट। अब अगर लेजर को आपको सुधारना है तो गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, उसके बाद लेजर में अल्टर। उसके बाद आप अपने लेजर को चुनें और उसमें जैसा भी सुधार चाहते हैं, सुधार करने के बाद आप सेव कर दें और टैब बटन प्रेस करते हुए इस स्क्रीन से बाहर निकल जाएं। अगर आपको लेजर को मिटाना हो तो उसके लिए लिख लें गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर और लेजर के अंदर अल्टर, और अल्टर के अंदर आप लेजर को चुनें और अल्ट डी प्रेस करें, आपका लेजर डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने लेजर के बारे में सारा कुछ समझ लिया। अब बात करते हैं इन्वेंट्री सेक्शन के अंदर। अगर आपको कोई स्टॉक आइटम बनाना हो, फॉर एग्जांपल आप एक परचेज करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप स्टॉक आइटम तैयार करते हैं। उसके लिए आपको जाना है मास्टर सेक्शन के अंदर इन्वेंट्री इन्फो में, और यहाँ जाके एंटर प्रेस करना है और लेना है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में एंटर कीजिए और यहाँ पे क्रिएट पे एंटर कीजिए और जो भी स्टॉक आइटम चाहते हैं वो आप बना लें। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई स्टॉक आइटम बनाएं, उससे पहले उसके लिए यूनिट जरूर तैयार कर लें। तो यूनिट आप कैसे तैयार कर सकते हैं, यहाँ से एस्केप करें, बाहर निकल जाएं। आप इन्वेंट्री इन्फो में नीचे यूनिट ऑफ मेजर पाएंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करें और क्रिएट में जाके एक यूनिट तैयार कर लें जिस यूनिट में आप सेल या परचेज करना चाहते हैं। हमारे केस में चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। हमने पीसी लिया यानी पीसेस का और इसे सेव कर दिया। अब स्केप करते हुए हम बाहर आ जाएंगे तो आप पाएंगे दोस्तों कि यूनिट में अब डिस्प्ले और अल्टर भी हाईलाइट हो चुके हैं, जो कि पहले नहीं थे। इसका तात्पर्य यह है कि यूनिट के अंदर हमने एक आइटम तैयार कर लिया है, एक यूनिट तैयार कर लिया है, जिसे हम लोग डिस्प्ले के माध्यम से देख सकते हैं और अल्टर के माध्यम से उसमें सुधार कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको याद रखना होगा कि अगर आपने इस यूनिट का प्रयोग कर लिया है किसी आइटम के साथ, तो आप इसमें किसी तरह के बदलाव नहीं कर सकते, इसे डिलीट नहीं कर सकते। तो स्किप करते हुए यहाँ से हम लोग बाहर निकल चलते हैं। ये आपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। यहाँ पे एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपको राइट डाउन करने में प्रॉब्लम हो रहा हो या कहीं सीक्वेंस भूल गए हो तो नो प्रॉब्लम, आज हम इसका ब्लॉग अपडेट कर देंगे gscgtech.com में। वहां पे आपको इसका PDF फाइल मिल जाएगा जिसे आप डाउनलोड करके ये सारे पाथ को याद कर सकते हैं। अब स्टॉक आइटम में आते हैं। यहाँ पे स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, तो स्टॉक आइटम में आने के बाद एंटर प्रेस कीजिए, क्रिएट में जाइए और यहाँ स्टॉक आइटम आप तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक माउस नाम का स्टॉक आइटम तैयार कर रहे हैं। अंडर यूनिट में हम लेंगे पीसेस और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे।
इस तरह से आप स्टॉक आइटम तैयार कर सकते हैं। अब ऐसा हुआ कि किसी कारणवश स्टॉक आइटम में ओपनिंग भूल गए या किसी तरह का कोई चीज हम लोग डालना भूल गए या कुछ सुधारना है या स्पेलिंग गलत हो गया, तो स्टॉक आइटम को सुधारेंगे कैसे? तो आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए इन्वेंटरी इन्फो में जाएं, वहां से स्टॉक आइटम में जाएं और स्टॉक आइटम में जाने के बाद अल्टर का चुनाव करें और उसके बाद जिस स्टॉक आइटम में आपको सुधार करना हो उस पे एंटर प्रेस करें। इसके बाद टैब बटन प्रेस करते हुए जिस सेक्शन में जिस पार्ट में आपको सुधारना हो वहां पहुंच जाएं और सुधार लें। इसके बाद उसे सेव करते हुए निकल जाएं और वापस स्केप करें और आ जाएं स्टॉक आइटम में। अब अगर आपको वो स्टॉक आइटम डिलीट करना हो तो अल्टर में जाएं। सेम प्रोसेस दोस्तों, चलिए फिर से देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंटरी इन्फो, स्टॉक आइटम, इसके बाद अल्टर और अल्टर में जाने के बाद जो भी स्टॉक आइटम आपको अल्टर करना हो या डिलीट करना हो उसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करें। आपके सामने एडिट मोड में वो आ जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको अल्ट डी प्रेस करना है। अल्ट डी प्रेस करेंगे फिर से डिलीट का आपको मैसेज आएगा। लेकिन अगर आपने इस स्टॉक आइटम का इस्तेमाल कर लिया है, अर्थात इससे आपने सेल परचेज वगैरह इस्तेमाल किया है, तो आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। स्टॉक आइटम के बारे में आपने देख लिया, आपने लेजर के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं कि हम लोग ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, अर्थात वाउचर कैसे पास करेंगे। तो वाउचर पास करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है। यहाँ एंटर प्रेस करना है। अगर वो वाउचर अकाउंटिंग से संबंधित है तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएं। अदरवाइज अगर वो इन्वेंट्री से संबंधित है तो आप इन्वेंट्री वाउचर्स में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी वाउचर लेना हो उसका शॉर्टकट आप पाएंगे। इस जगह पे देखें, कॉन्ट्रार, पेमेंट, रिसीप्ट, जनरल, सेल्स, परचेज वगैरह। अगर आपका इन्वेंट्री वाउचर है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री वाउचर्स। इस पे आप क्लिक कर दें तो इन्वेंट्री के सारे वाउचर्स नजर आने लगेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप वाउचर को पास कर सकते हैं। अब अगर आपका वाउचर में किसी तरह का कोई गड़बड़ी हो गया या कोई गलती हो गया तो कैसे सुधारें? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। जिस सेक्शन का हो उस सेक्शन पे आपको जाना है, या अगर आज ही का डेट का है तो सबसे बेहतर है कि आप डिस्प्ले में जाएं। डिस्प्ले में जाने के बाद आप डे बुक लें और डे बुक में आपको यहाँ पे आपके वाउचर का नाम नजर आने लगेगा। चलिए एक एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं। इसके लिए एस्केप किया हमने और अकाउंटिंग वाउचर्स में गए। इसके बाद हम ले लेते हैं सपोज दैट परचेज। हमने परचेज ले लिया और यहाँ पे परचेज कर लेते हैं। किससे? जेके एंटरप्राइज से हम लोग परचेज कर लेते हैं। अगर हम यहीं पे रहते हुए एक नया लेजर बनाना चाहते हैं तो अल्ट सी प्रेस करेंगे, हमारे पास लेजर क्रिएशन का सीट आ जाएगा। इस पे हम लोग लेजर तैयार कर सकते हैं। टैब बटन प्रेस करते हुए इसे सेव कर देंगे तो हमारा लेजर बन भी जाएगा और हम एंट्री से बाहर भी नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम लोग स्टॉक आइटम का चुनाव करते हैं, टैब बटन प्रेस करते हैं। अगर दोस्तों किसी कारणवश आपसे गलत चुनाव हो जाए तो पीछे आने के लिए आप शिफ्ट टैब का इस्तेमाल करें और फिर से आप अपनी इच्छा अनुसार जो स्टॉक आइटम चाहते हैं वो चुन सकते हैं और उसके बाद आप जो परचेज करना चाहते हैं वो डाल दें और टैब बटन प्रेस करते हुए इसे सेव कर दें। एक वाउचर हमने पास कर लिया। अगर अभी ही आप वाउचर में किसी तरह का सुधार करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो पेज अप बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज अप करेंगे तो प्रीवियस वाउचर जो है वो आपको नजर आने लगेगा। तो यहीं पे आप उसे टैब बटन दबाते हुए सुधार कर सकते हैं, या तो फिर उसे डिलीट करना हो तो अल्ट डी बटन दबा के आप डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वाउचर 1-2 दिन पुराना हो चुका है या काफी सारे वाउचर आप पास कर चुके हैं तो उस स्थिति में दोस्तों आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाएं। इसके बाद डिस्प्ले में जाएं। डिस्प्ले में जाने के बाद डे बुक में जाएं। डे बुक में जाने पर आपको सारे के सारे वाउचर नजर आने लगेंगे उस दिन का जिस दिन का आपका डेट यहाँ पे हो। अगर डेट चेंज है तो आप F2 बटन दबा के अर्थात डेट पे क्लिक करके यहाँ से अपना डेट चुन सकते हैं जिस डेट का आपको वाउचर चेंज करना हो। उसके बाद उस वाउचर पे एंटर प्रेस करें, वो एडिट मोड में आपके सामने आ जाएगा। फिर आप चाहें तो इसमें सुधार कर सकते हैं या इसे मिटा भी सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सबसे कॉमन स्टेप्स, सबसे कॉमन पाथ टैली के, जो हर टैली ऑपरेटर्स को या कहें लर्नर को जानना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा अगर आप टैली सीख रहे हैं। और अगर आपने ये सारे पाथ याद कर लिए तो टैली में आप कहीं भी नहीं अटकेंगे।
अगर आपके पास और भी किसी तरह के सवाल हों या सुझाव हों तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे वेबसाइट gsegtech.com पे अक्सर जाते रहें, जिससे आपको और भी अच्छे अच्छे नोट्स वगैरह वहां से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक आप देखते रहें, सीखते रहें और हाँ, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।